बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। दोस्तों, कुछ भी हो जाए, इस मुल्क की एलीट ने ये नहीं बताना कि कहाँ से आए ये झुमके, किसने दिए ये झुमके, क्यों दिए ये झुमके। इस मुल्क की एलीट ने हमें ये नहीं बताना कि ये जायदादें कहाँ से बनी, नहीं बताना कि किस तरह ये बड़े बड़े एम्पायर जो खड़े कर दिए गए हैं, इसके पीछे जो जायदाद है, इसके पीछे जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, ये नहीं बताना। ना हमें बताना है अदलिया की किसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत ने, ना हमें किसी दिफाई इदारे के सरबराह ने बताना है, और ना ही ये बताना है हमें हमारे सियासतदानों ने। मामला ये है कि अपनी करप्शन को छुपाने के लिए हम मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश करते हैं, और यही हीले बहाने तलाश करते करते अब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जो अहलिया हैं वो इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट थाना पहुंची हैं, और वहां पर एक एप्लीकेशन दायर की है जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनके खामंद की ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक हैं, और उन ख़तरात की जो वजूहात बयान की गई हैं वो एक वीडियो है, जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर इंतहाई वायरल है। अहले तशी ज़ाकिर हैं, एक आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा, इनकी तरफ से एक मिनट का एक वीडियो क्लिप है जिसमें उन्होंने बड़े मुतशद्दद अंदाज के साथ गुफ्तगू की है, और ये कहा है आला हुक्काम से, चीफ जस्टिस आर्मी चीफ से, और जितने भी अरबाब इख्तियार हमारे हैं उनसे दरख्वास्त क्या की है। दरख्वास्त ये की है कि इस मुल्क के निज़ाम को तब्दील किया जाए। करप्शन करने वाला, मुल्क को लूटने वाला, वो नवाज शरीफ हो, वो आसिफ अली जरदारी हो, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हो, या कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको सरेआम गोली मारी जाए। अब कुछ अल्फाज सख्त हैं फाजल अदालतों के हवाले से, उन्होंने इंतहाई कुछ नाजेबा गुफ्तगू भी की है, और जिस पर यकीनन पकड़ होनी भी चाहिए और होगी भी। लेकिन बहुत से सवालात यहाँ पर उठते हैं कि क्या महज इन आवाज़ों को दबाया जाएगा या हमारे निज़ाम को भी बेहतर किया जाएगा। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जो अहलियाँ हैं उनकी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई है उसमें न सिर्फ इस आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा का नाम डाला गया है, बल्कि इसमें हुकूमत को भी मुलव्वस किया गया है, और डायरेक्टली ISI का और ISI चीफ का भी जिक्र किया गया है। दरख्वास्त क्या है, पहले ज़रा दरख्वास्त सुनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं ज़रा तबसरा करता हूँ इस पर। काजी फ़ायज़ ईसा की अहलिया अपनी दरख्वास्त में फरमाया है कि वहीद डोगर को चंद इंतहाई ताकतवर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस बारे में फ़ौज के खुफिया इदारे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के सरबराह से भी रब्ता किया जाए जो इस बारे में मालूमात रखते हैं। यही नहीं, आगे चल के वो कहती हैं कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज को कत्ल की धमकी देना खुली दहशतगर्दी है, और ये सबसे बदतरीन किस्म की दहशतगर्दी है। उन्होंने कहा कि बहुत से बाइख्तियार लोग मेरे खामंद से, मेरे शौहर से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने पुलिस से इस हवाले से मुकदमा दर्ज करने और उन्हें तफ्तीश की कार्रवाई से आगाह करने की दरख्वास्त भी की है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जो अहलियाँ हैं इन्होंने न सिर्फ ISI को इन्वॉल्व किया है बल्कि हुकूमत को भी इसमें इन्वॉल्व किया है, और साथ उनका ये फरमाना है आमदन से ज़ायद असासों की रिकवरी के हवाले से जो एक यूनिट कायम किया गया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से, उसके सरबराह शहजाद अकबर वहीद डोगर जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ दरख्वास्त देने वाले शख्स हैं उनके साथ राब्ते भी हैं, और वहीद डोगर के वो राब्ते ISI के साथ भी बता रही हैं। तो ये दरख्वास्त के चंद एक जो मदरजात हैं वो मैंने आपकी गोशगुजार की है। लेकिन बात क्या है, बात यह है कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब से क्या पूछा गया था, यही पूछा गया था कि ये फ्लैट आपके हैं, आप तस्लीम करते हैं। आप इंटरव्यूज़ में पहले आप कहते रहे अखलाकी, तो कोई अखलाकियात का तो अब कोई नाम ही नहीं लेता ना। ये मान भी लिया इस जायदाद को, और जायदाद को मानने के बाद जब उसकी रसीदें मांग रहे हैं तो रसीदें तो नहीं दी गई, और फिर 5 जजेज़ और फिर मियां नवाज शरीफ का वो लॉन्ग मार्च, मुझे क्यों निकाला, ये सारी जो गर्दान थी हम लोगों ने सुनी, और बिलाखिर मुबैना तौर पर यही सुनने में आया है कि एक डील के तहत वो मुल्क से बाहर चले गए। लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ से आए ये झुमके, किसने दिए ये झुमके। यही सूरत हाल अब हमें उन अदालतों की तरफ से भी देखने को मिल रही है। अगर मुझ पर भी तौहीन अदालत ना लग जाए तो बहरहाल मैं फाजल अदालतों से इंतहाई माफ़ी के साथ। बहरहाल अब सवाल यह है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हवाले से जब 10 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने इस पर फैसला दिया कि इस केस
में जो रेफरेंस है हुकूमत का वो ख़ारिज किया जाता है। तो पहले मिठाइयाँ तकसीम की गई, एक टांग पर भंगड़े डाले गए, फिर जैसे जैसे उस फैसले को पढ़ा और बात वहीं की वहीं थी कि पहले जो जुडिशल कमीशन था उसके सामने बताना था कि कहाँ से आए ये झुमके, किसने दिए ये झुमके। अब FBI के सामने ये बताना पड़ेगा कि कहाँ से आए ये झुमके, किसने दिए ये झुमके। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा कि पहले इस केस की मुद्दई हुकूमत थी, अब इस केस की मुद्दई हुकूमत नहीं रही और डायरेक्टली मामला FBI के सामने चला गया है। और जिस FBI की रिपोर्ट को वापस सिर्फ जुडिशल कमीशन के सामने ही आना है। तो अगर जनाब काजी फ़ायज़ ईसा की अहलिया इस जायदाद के मुतालिक किसी को न बता सकीं कि कहाँ से आई ये दौलत, कहाँ से आए ये डॉलर्स जो बैरून मुल्क भिजवाए गए थे, अगर उनका सोर्स बताने में नाकाम रहीं तो फिर अल्टीमेटली ये मामला जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की तरफ चला जाएगा। तो बात इस तरफ जाने की बजाय वो वीडियो जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, उस पर यकीनन ज़ाहिर FIR भी होगी और उनको गिरफ़्तार भी किया जाएगा जिस शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि उसने बड़े सख्त अल्फाज फाजल अदालतों के हवाले से कहे हैं। और अगर आप इंटरनेट पर जाएंगे तो आपको वो मिल भी जाएगी। आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या बातें की है। ये वही बातें हैं जो मुख्तलिफ हमारे गली और कूचों में हो रही हैं। वो यही हैं कि लोग ये चाहते हैं कि फ़ैसले हों, पता चले अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत करप्ट है, यहाँ वज़रा लूट रहे हैं तो इनके ख़िलाफ़ फ़ैसले होने चाहिए। अगर मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी या किसी ब्यूरोक्रेसी या किसी और इदारे में, इवन के फ़ौज में भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। ये अवाम की आवाज़ है। बहरहाल उनके जो अल्फाज हैं उन अल्फाज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा सकता है, उस पर कार्रवाई भी होगी। आगे चलकर ज़ाहिर है ये फाज़िल अदालतें और इदारे डिसाइड करेंगे कि क्या उन्होंने इस जो गुफ्तगू है इसमें किसी को काजी फ़ायज़ ईसा के कत्ल पे उकसाया है या महज एक राय दी है, या इस हवाले से उन्होंने एक मुतालबा किया है कि वो तरीक़ाकार चाइना मॉडल इस यहाँ पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। चाइना मॉडल क्या है कि एक शख्स अगर करप्शन करता है, गिरफ़्तार होता है तो उसे गोली मारने से पहले उसके लवाहिकीन से उस गोली के पैसे लिए जाते हैं। तो मेरे मुल्क को लूटने वालों के उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले नहीं आते और यही मुतालबा किया जा रहा है। और साथ ये बात बड़ी काबिल ज़िक्र है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जो अहलिया हैं, जब इनके हवाले से, जब इनको फुल कोर्ट बेंच काजी फ़ायज़ ईसा के केस के हवाले से, रेफरेंस के हवाले से बुला रहा था तो ये फरमा रही थी कि ये ख़ुद आ नहीं सकती। और यही नहीं, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने यह भी कहा था कि इस हवाले से हमें कुछ धमकियाँ मिल रही हैं और मेरी मिसेज़ इस पर दरख्वास्त देना चाहती हैं। तो फाज़िल अदालत ने यह कहा था कि इस पर आपकी अहलिया कोई एप्लीकेशन पहले लिख कर दे दे। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा था कि वो वकील नहीं हैं, इसलिए वो दरख्वास्त नहीं लिख सकती। अब हैरानगी की बात है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ख़ुद एक मंझे हुए वकील थे और ऐसे वकील थे कि जो डायरेक्ट जस्टिस लगने की बजाय डायरेक्ट चीफ जस्टिस कोयटा हाई कोर्ट के लगे थे। तो बहरहाल अर्ज़ मैं ये करना चाहता हूँ कि उस वक्त इनके पास दरख्वास्त लिखने का इनको तरीका सलीका भी नहीं था और अब इनको तरीका और सलीका भी आ गया है। उस वक्त इनके पास वक्त नहीं था कि वो पाकिस्तान आ सकती और अदालतों के सामने, कमीशन के सामने पेश हो सकती। अब बनफ़्स नफीस वो इस्लामाबाद भी आई हैं और आकर ख़ुद दरख्वास्त भी दायर की है। तो ये दोहरा मेयार हमें मियां नवाज़ शरीफ के केस में भी देखने को मिला था, यहाँ पर भी देखने को मिला है। तो ये सूरत हाल ऐसी है कि इस सूरत हाल में लग ये रहा है कि ये नहीं बताया जाएगा कि कहां से आए ये झुमके, किसने दिए ये झुमके। एक और आपके गोशगुजारी करना चाहता हूं कि इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत ने जनाब डोनाल्ड ट्रंप के को नोटिस जारी कर दिया है और बुलवा लिया है कि वो हाज़िर हों। वो मामला क्या है? वो मामला ये है कि शाह सरवर नामी एक पाकिस्तानी शहरी हैं जिन्होंने दरख्वास्त दायर की थी और उन्होंने कहा था कि WHO, अमेरिका और पाकिस्तान की हुकूमत ने कोरोना को फैलाव के हवाले से मुनासिब इक़दाम नहीं किए, जिसकी वजह से उनके वालिद जो हैं कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए। और ना सिर्फ इंतकाल कर गए, उनका ये
कहना है कि मेरे लाखों रुपए खर्च हो गए सिर्फ एक टेस्ट के लिए। उनकी मजबूरी ये बनी कि सरकारी तौर पर उनका टेस्ट नहीं हो रहा था, तो प्राइवेट लैब से उन्होंने 10,000 रुपये से जो है वो टेस्ट करवाया और तमाम कोशिशों के बावजूद उनके वालिद जो हैं वो नहीं बच सके और इंतकाल कर गए। मकामी अदालत ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी नोटिस जारी कर दिया है और 8 जुलाई को अब इसकी मज़ीद समाअत होगी। हैरानगी की बात है कि एक तरफ हमारी अदालतें अमेरिका के सदर को नोटिस जारी करेंगी और दूसरी तरफ हालत ये है कि हमारे वो अकाबर जो कई सालों से हमारे सरों पर मुसल्लत हैं, वो ये बताने के लिए तैयार नहीं हैं कि कहाँ से आए ये झुमके, किसने दिए ये झुमके। और ये अदालतें अमेरिकी सदर को बुलवाएंगी और अमेरिकी सदर यहाँ पर आ भी जाएंगे। मेरे लिए तो ये बात सुनना ही एक मजाक से कम नहीं है। जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के केस के हवाले से आने वाले दिनों में ज़ाहिर है हम तो यही तवक्को रखते हैं कि FBI इस पर मुकम्मल मेरिट पर तहकीकात करेगी और अगर काजी साहब का इसमें कोई किरदार नहीं है तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरे जज के तौर पर निखर कर सामने आने चाहिए। और अगर उनकी तरफ से इसमें कुछ ऐसा किया गया है, दाल में कुछ काला है, तो फिर एहतसाब सबका होना चाहिए और कोई यहाँ पर मुकद्दस गाय नहीं है। इन तमाम जो अबहाम और इन तमाम जो इंतशारात की जो वजूहात हैं वो यही हैं कि हमारे अबहाम शुदा अदालती फ़ैसले लोग मजबूरन मान तो लेते हैं, कबूल नहीं करते। तो इस कबूलियत के हवाले से ज़रूरी ये है कि फ़ैसले मेरिट की बुनियाद पर हों, वो मेरिट जो मेरे लिए भी और आपके लिए भी एक जैसा हो। यकीनन आप भी इस सूरत हाल पर अपनी एक राय रखते हैं, उस राय से हम सबको कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफ़िलों और अपनी दुआ में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।